हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले दिन सूरत के कोर्ट जो है माननीय सांसद राहुल गांधी जी को अयोग्य घोषित कर दिया है। चूँकि देखा जाए तो 2019 के जो लोकसभा के इलेक्शंस थे, 2019 के इलेक्शंस में जब चुनाव का चल रहा था रैली, उस रैली के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा जो कुछ कमेंट किए गए थे, ख़ास तौर पे जो मोदी सरनेम था, ये मोदी सरनेम को लेकर के जो इन्होंने कमेंट किए थे, इस कमेंट पर आप चूँकि जानते ही होंगे, आईपीसी की धारा यदि 499 को आप देखते हैं तो 499 के तहत मानहानि का केस होता है ना। तो ये 499 जो मानहानि का केस होता है, इसके तहत इन पे जो केस दर्ज की गई है। तो अभी आपने देखा कि सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी माननीय सांसद को निरस्त घोषित तथा इनको एक चार्ज लगाई है। तो आज ये सभी गतिविधियों को देखेंगे कि एक संसद का चार्जशीट जब होता है, किसी अपराध में जब नाम आ जाती है, यदि कोई कोर्ट उनको किसी भी प्रकार के अपराध की कह सकते हैं वर्डिक्ट फैसला उन पर दे देता है, तो क्या होता है, क्या हमारा जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो 1951 का है वो उस पर क्या प्रावधान रखती है, और ऐसे क्या क्या नियम कानून है। ऐसे यदि कोई भी व्यक्ति को, कोई भी सांसद तथा विधायक को यदि मान लिया जाए कि अयोग्य घोषित कर देता है तो आगे क्या करेगा, इस सभी गतिविधियों पर अब हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी हैं, हमारे माननीय सांसद जो हैं, है ना, और आज इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चूँकि हमें देखना होगा कि अभी हम सभी देख रहे हैं, न्यूज में खूब चल रहा है कि राहुल गांधी की संसद का सदस्यता जो है ये समाप्त हो चुका है ना। और ये कौन दिया है, सूरत कोर्ट जो है यह फैसला दिया है और 2 साल की इनकी सज़ा सुनाई है। ध्यान दीजिएगा, राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सूरत के कोर्ट ने दिया है। अब प्रश्न होता है कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में क्या कहा गया। तो चूँकि हम देख सकते हैं कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि मानहानि के मामले सूरत की अदालत जो है गुरुवार को, आज चूंकि शुक्रवार है यानी कल की बात है, राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई है। कितनी साल की सुनाई है, 2 साल की सज़ा सुनाई। क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आपकी कोई भी वनडे एग्जाम होगा, बीपीएससी यूपीएससी कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम होंगे, तो उसमें डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे रिलेटेड फिर हमारा बीपीएससी यूपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन होते हैं उससे भी हमारे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब हमें देखना होगा कि राहुल गांधी जी ने कब क्या कहा। तो 2019 के जब इलेक्शन चल रहा था, लोकसभा का चुनाव चल रही थी, उसी के दौरान इन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम को लेकर इन्होंने विवादित बयान दिया था। ये कहा था कि जितने भी सरनेम मोदी से वो सारे के सारे चोर हैं, इस तरह के शब्द इन्होंने दिया था। भले ही आज ये कहते हैं कि मैंने कुछ लोग को ही बोला था, ऐसा नहीं, क्योंकि इन्होंने नीरव मोदी इस तरह, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने बोला था कि नीरव मोदी ले लो, नरेंद्र मोदी ले लो, ये सारे के सारे चोर हैं और पता नहीं यदि जांच किया जाए तो कितने मोदी नाम के चोर निकलेंगे। इस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था। अब इनके खिलाफ क्या हुआ कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है एक भाजपा के विधायक हैं, गुजरात भाजपा के, उनका नाम है पूर्णेश मोदी। इनका भी देखिएगा सरनेम मोदी ही है। तो पूर्णेश मोदी जी ने इन पर मानहानि का केस किया है। अभी हम चूंकि बताया था कि 499 आईपीसी के तहत आप किसी पे मानहानि के केस कर सकते हैं, है ना। तो लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसके बारे में 7 पंक्ति, याद रखेंगे, 7 पंक्ति का एक अधिसूचना जारी किया गया है और सूरत के मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत की तरफ से इनको दोषी करार दिया गया है। और इसके बाद सबसे बड़ी प्रश्न होती है कि इनकी जो लोकसभा की जो सदस्यता थी, ये वायनाड जो केरल के राज्य में है, केरल राज्य के वायनाड से ये लोकसभा सांसद थे। और अब प्रश्न होता है कि इनकी योग्यता जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है। चूँकि अयोग्यता पर पर जो दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से जो लागू रहेगी, क्योंकि जिस दिन कोर्ट किसी को आपराधिक या किसी भी प्रकार का यदि फैसला सुना देता है तो उसी दिन से यह क्या होती है, प्रभाव में आ जाती है, प्रभावित हो जाती है। अब प्रश्न होता है कि अयोग्य घोषित करने का क्या कहीं प्रक्रिया है संसद का और खासतौर पे विधायक का। तो जी हाँ, हमें ये जानना होगा। भारत के संविधान की यदि बात करें तो अनुच्छेद 102, है ना, अनुच्छेद 102 का 1 का ई में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जनप्रतिनिधि कानून जो 1951 है उसके धारा 8 के तहत किसी भी संसद को जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि उन पर कोई आपराधिक या किसी भी प्रकार का कोर्ट का यदि उन पर फैसला आ जाता है तो ऐसी गतिविधि पर उनको हटाया जा सकता है। अब प्रश्न होता है कि आखिर कानून कहता क्या है ना। तो जनप्रतिनिधि कानून जो हमारा 1951 का जो है उसके मुताबिक यदि देखा जाए तो किसी भी, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, अगर किसी मामले में
2 या 2 से अधिक से ज़्यादा समय तक के लिए यदि उनको सज़ा सुनाई जाती है तो उनकी जो सदस्यता होती है वो रद्द हो जाती है। साथ ही आप कह सकते हैं वह 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं, यानी 6 साल तक वह किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ते हैं। अब ऐसे में अगर राहुल गांधी जी के ऊपर अदालत से राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी क्या 2024 के लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे? तो मायने सी बात है, प्रश्न का जवाब होगा नहीं। क्योंकि अब बात होती है कि इनको जिस तरह से यहाँ से इनको इनके ऊपर जो आपराधिक या का सम्मान हानि का केस या मोदी सरनेम को लेकर के इन पर जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जो केस किए गए हैं, अब इनके पास एकमात्र रास्ता है कि यह ऊपरी जो हमारा अदालत होगा, ये ऊपरी अदालत में जा कर के ये पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न होता है कि उससे पहले ही एक्शंस भी ले ली गई, लोकसभा सचिवालय की तरफ से एक्शंस भी ले लिए, तब आगे हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। यदि ये फैसला खास तौर पे जो सूरत हाई कोर्ट ने दिया, यदि ये बरकरार रहता है, ऊपरी अदालत भी इस तरह से बरकरार देता है, तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि ये जो हैं अगले 2024 का यानी 6 साल जो आने वाला जो इलेक्शंस होगा, इसमें अब किसी भी प्रकार के इलेक्शंस को नहीं लड़ सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ हम लोग आगे की क्या कार्रवाई होती है, क्या प्रक्रियाएं होगी, ये सभी गतिविधियों को हम देखेंगे और फिर हम आगे इस पर स्टेटमेंट जारी भी करेंगे। जो भी हमें न्यूज़ मिलेगी उस आधार पर हम आपको अपडेट करेंगे। ऐसे इसी तरह आप बने रहें। अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।